साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने सोशल मीडिया की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और भारत के इतिहास में अब एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो मानवता को शर्मसार कर दे रही हैं, हिला के रख दे रही हैं, झकझोर के रख दे रही हैं। क्योंकि आपके इलाहाबाद जो कि एक एजुकेशन का हब कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए पूरे भारत में, वही इलाहाबाद के प्रयागराज, जिसका नाम वर्तमान में बदल कर दिया गया है प्रयागराज में, एक दलित युवक की दिन दहाड़े जला करके मौत के घाट उतार दिया जा रहा है उसको। यानी उसको रात में, दिन में उसको मारा पीटा जाता है। इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो जो गेहूं की फसल की जो कटाई चल रही है आजकल, बस वो फसल जो खेत, जो जमीन है जहां वो मजदूरी करने के लिए गया था, वो एक ठाकुर समाज के लोगों की थी। और वो अ, काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब दोपहर का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन उनके रौब के आगे उसकी एक न चली और उसको इतना मार के उसको अधमरा कर दिया। और उसके बाद जब वो वहीं मर गया तो उसको जला दिया गया पेट्रोल डाल करके। मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रशासन उस जो अपराधी है जिसने मारा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसको थाने में बैठाया गया है, लेकिन वो थाने में बेखौफ है। और वो सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोगों के द्वारा ये जो बयान जो सामने निकल के आ रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि वो खुली धमकियां दे रहा है प्रशासन के गिरफ्त में होने के बावजूद भी। वो कह रहा है कि अगर मैं दोबारा आऊंगा फिर एक बार तुमको मारूंगा। और फिर एक बार जो ये मामला है बहुत तूल पकड़ लिया है। और वहां के स्थानीय लोगों ने भी, यानी दलित समाज के लोगों ने भी अब ये ठान लिया है। वो कह रहे हैं कि इस बार हमें न्याय नहीं चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। और उस बार, अब की बार जो लड़ाई होगी आर पार की, हम कर लेंगे। और अब अपना जो न्याय होगा, हम खुद अपना न्याय अपने हाथ से ले सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन क्या ये कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से सही है? साथियों, ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि आज के वक्त में, वर्तमान समय में, कुछ दिनों से दलितों के, यानी दलित समाज के लोगों की जो जिंदगी है वो मात्र कीड़ों मकोड़ों की तरह है, जिसे जो चाह रहा है वो जब चाह रहा है अपने तरीके से उसको निपटा दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त है। वो प्रशासन की गिरफ्त में तो है, लेकिन उसके अंदर वो भय नहीं है, उसके अंदर वो डर नहीं है। जो इस प्रकार से वो बयान लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो थाने में बैठ करके मुस्कुरा रहा है। तो जब मुस्कुरा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसके ऊपर प्रशासन का विषय है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का उसके ऊपर हाथ है। ठाकुरवादी परंपरा को दोबारा लाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत जब गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त दलितों की जो जिंदगी थी वो बहुत बद से बदतर थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, इतिहास के पन्ने अगर जब पलटेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनका जो जीवन था कितना घृणित था, कितना कष्टमय था। कि जिस कुएं से पानी एक उच्च वर्ग पीता था, उस कुएं के पानी निम्न वर्ग को पीने की इजाजत नहीं थी। और ये इतिहास प्रमाण है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आज भी है। क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं, क्योंकि यही उस मानसिकता का प्रमाण है कि आप किसी एक छोटे समाज से किस लेवल तक की नफरत करते हैं। ये बड़ी दुखद है। और प्रयागराज जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहां पे गरीबों पे, उन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पे निष्क्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी मानसिकता अगर पनप रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इस देश के राजतंत्र पर, इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और बहुत ही चिंता होती है कि क्या हमारा देश फिर एक बार जातियों में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और जब गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ही भयावह होंगी। इसलिए प्रशासन को न्याय करना चाहिए, और प्रशासन ने उसको अपने हाथ में लिया है। लेकिन क्या वास्तव में ये प्रशासन का जो दबदबा होना चाहिए, जो कानून का जो राज होना चाहिए, वो वास्तविकता में उस चीज को धरातलीय स्तर पे होना चाहिए? या फिर खाकी पहन के बस छोटे गरीब लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मार देना उनको, या फिर सलाखों के पीछे एफआईआर करके भेज देना, यही सत्यता है? तो इन सारी चीजों की मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन उस दलित परिवार के साथ न्याय करेगा। और न्याय करना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार का अकेला इकलौता था। उसके पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माँ भी मर चुकी है। फिर अब उन बच्चों का कौन सहारा होगा? किसी की मात्र इतना कह देने से कि मैं धूप हो चुकी है और मैं अब यहाँ बोझ नहीं ढोऊंगा, यानी गेहूं की जो बोझ है मैं नहीं ढोऊंगा, उसके ऊपर किसी का ईगो इतना हट हो जाए कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए।
किसी के शब्द कह देने से इतना बड़ा बवाल हो जा रहा है और किसी को मौत की घाट उतार दिया जा रहा है। क्या यही दलितों की जिंदगी है? क्या यही बाबा साहब का संविधान को लागू करने के जो सरकारें दावा कर रही हैं, क्या ये सत्यता है? ये आपको इस और ये चीजें टीवी डिबेट में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता आज के वक्त में बहुत तेजी के साथ पनप रही है और बड़ा दुर्भाग्य होने वाला है मेरे इस देश का, भारत का, जिसको हम सर्वधर्म संपन्न, जिसको इस भारत देश के कहा जाता, भारत देश को जो कहा जाता था कि भारत में तमाम धर्मों के लोग, चारों धर्मों के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं, और वो अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इस देश में जो ताकतवर है वही गर्व से अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और जो कमजोर है, जो गरीब है, वो शोषण होने के लिए तैयार है। क्या यही भारत है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसीलिए सरकारें बनती है? क्या इसीलिए वोट दिया जाता है कि उनकी जिंदगी का कोई मोल ना हो? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये आवाज आपके लिए बुलंद आवाज रहेगी, हमेशा रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के शासन से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि उनके साथ इंसाफ दिलाइए, उनको न्याय दिलाइए। धन्यवाद।